साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले उड़ीसा और यूपी में जो घटना घटी है उसके संबंध में हम बात करेंगे। आज हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, हम अपने यादव भाइयों से सवाल करेंगे। किसी के पास उसका जवाब है तो ज़रूर देना। कब तक खुद को हिंदू समझते रहोगे जबकि तुम्हें कभी पवित्र माना गया ही नहीं, पवित्र ही नहीं माना गया? कब तक अपने आप को हिंदू समझते रहोगे जबकि तुम्हें कभी पवित्र माना ही नहीं गया? अपना विचार जरूर देना। क्या तुम लोग कब तक जूतों के ऊपर नाक रगड़ते रहोगे? नाक रगड़ने के बाद भी तुम खुद को यादव ही समझोगे, कहलाना चाहोगे? किसी के जूते के ऊपर नाक रगड़ने के बाद भी तुम यादवी रहोगे तो आपकी जाति नहीं बदल पाएगी, क्योंकि जो ठप्पा लग चुका है ना, जो ठप्पा लगा है माथे पे 6,743 जातियों में बांटा है, वो तुम्हारे जो लग गया ना ठप्पा वही रहेगा। जब तक तुम्हारी जाति पूछकर तुम्हें गाली दी जाती है तो क्या तुम वही धर्म जिसे तुम पूजते हो? तुम्हारी जाति पूछकर तुम्हें गाली दी जाती है, क्या वही धर्म को आप मानते हो? क्या भगवान कथा सुनने के सज़ा यही है कि तुम्हें गांव के बीचों बीच अपमानित किया जाए, तुम पर मूत दिया जाए? ये कथा सुनने की है ना सज़ा। क्या तुम सिर्फ मंदिर में दान देने और आरती करने के लिए ही हिंदू हो, लेकिन सम्मान के लिए नहीं? मंदिर में दान दे सकते हो, आरती सुन सकते हो, लेकिन आपको सम्मान कहीं नहीं है, आप फिर भी यादव ही रहोगे। जब तुम्हें अपवित्र कहा जाता है, क्या तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं रह जाती? क्या तुम्हारे बच्चों को भी यही धर्म सिखाओगे जो तुम्हें इंसान नहीं मानता? क्या कथा सुनने से तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाते हो, या फिर यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है? ब्राह्मण तो नहीं बन पाते, यही तो सबसे बड़ी गुलामी है। अगर यादव भगवान की कथा भगवत के कच्चा बाथकर नहीं बन सकते तो हिंदू धर्म में तुम्हारा क्या स्थान है? तुम कथावाचक नहीं बन सकते तो तुम्हारा स्थान क्या है? क्या तुम्हारी आस्था तो इतनी सस्ती है कि जाति पूछकर नाक रगड़ने वाले के सामने भी तुम चुप हो? जब तुम्हारी जाति पूछी जाती है तो उनके सामने नाक रगड़ते हो, क्या फिर भी तुम चुप हो? क्या आपकी आस्था यही है? महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं। ज्योतिबा फूले कहते हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं, उसका धंधा है। उसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, उसका धंधा है। महात्मा फुले ने साफ शब्दों में बताया है कि जो काम सदियों से एक जाति विशेष के लोग करते आ रहे हैं, उसे धर्म का जामा पहनाकर पवित्र बना दिया गया है,
ताकि उस काम पर सिर्फ उनका ही अधिकार बना रहे। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ को धर्म नहीं, एक बिजनेस है बना दिया और उस बिजनेस पर अधिकार के लिए धर्म, पाप, पूजा, छुआ छूत और जाति के नाम पर सामाजिक विशेष की पूरी वास्तव खड़ी कर दी है। अब तक है कि आपको जाग जाना चाहिए। अब तक तो बहुत टाइम हो चुका है, अब आपको जाग जाना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपका मुंडन किया जा रहा है, आपके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आपको जूतों के ऊपर नाक रगड़ रहे हो, नाली का पानी पी रहे हो, आपको घास खिलाया जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है। क्या फिर भी तुम हिंदू बनना चाहोगे? ये आप लोगों से सवाल है। इसका जवाब ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार रखना। क्या तुम फिर भी हिंदू धर्म को मानते हो? जब तुम्हारी जाति पूछकर तुम्हें मारा जाता है, तुम्हें पेशाब पिलाया जाता है, तुम्हारे बाल काटे जाते हैं, तुम्हें बीच राह में मारा जाता है नंगा करके, गांव की गलियों में तुम्हें नंगा करके भगाया जाता है, क्या तुम फिर भी उसी धर्म में जाना चाहोगे? जाओ, खुल के जाओ, लेकिन मार भी आप लोगों को ही पड़ती है। साथियों, बात कड़वी है, सच्ची भी है। किसी को गुस्सा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखना। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो ये ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।